रेस्पिरेशन होता है। अच्छा तुम बताओ, तुम इसे पूछ रहे हैं 3 डिफरेंसेस बताना एरबिक एंड एनएरबिक रेस्पिरेशन के बीच। दांत दिखा दी और हम समझ गए। जल्दी से बताओ, जिसका माथा फूटा वो पहले बताए। बताओ जल्दी। वो 3 मेजर डिफरेंसेस अरबिक एंड रुक जाओ पहले उसको बता देना। हाँ बोलो जल्दी, शर्माते कहाँ हो? वाह, सब लोग शांत रहो, श्रेया बता रही है। बोलो जल्दी बोलो, तुम बताओ जी। चलो क्रिस बताया, क्रिस बता रहा है, तुमको बताओ। चुप रहो, सुनो 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 सुनो, रुको रुको, पहले ये सब कवर हो रहा है वीडियो में, ठीक है। और तो इस बार मैं अपनी तरफ नहीं घुमा, पूछ रहा हूँ जिसलिए तुम लोग की साइड है ये, ठीक है। ठीक है अब सुनो पहले, सुनो, अरे रुक जाओ पहले बात समझ लो। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, ठीक है। तो प्रीतम ये बता ही सकता है, क्योंकि भले ही नया लेकिन बता सकता है, चलिए बताओ। अरे यही सब बोला जैसे यही उधर क्या है, जैसे कि आप जानते होंगे कि हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम। हाँ हाँ बोले जल्दी, चलो तुम बताओ। अरे वो डाइजेशन डाइजेशन रुक रहा, सो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो सांस के लिए, हाँ, नोज और, सुनो पहले इधर सुन लो, अच्छा सभी लोग ध्यान से सुन लो, बात ना करो। अभी हम उस दिन जो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, अब बिल्कुल सुनना है। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में सबसे पहले हम बताए थे किसके लिए, नोज के लिए। नोज को जैसे हम बताए थे उसमें बताए थे कि, सुनो बस सुनो, जो लोग समझे, नॉस्ट्रिल था, म्यूकस था, है ना, नजल हेयर था, ये सब था ना, नजल वाटर था, बात समझो, सुनो पहले। और जैसे ही वो नोज वाला हिस्सा जा करके वो जहां पे मिलता है, वो सब मैंने फिगर बनाया था। तो वाइंड पाइप, यानी दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था, उसका जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन था वाइंड पाइप था। वाइंड पाइप को हम लोग बोलते ट्रैचिया, बोले थे कि नहीं बोले थे। और वो ट्रैचिया जा करके किससे जुड़ा होता है, लंग से जुड़ा होता है। और लंग्स का मैंने उस दिन फिगर बनाया था, याद करो, मैंने बोला था, देखो ऐसे, इधर देखो पहले, यही फिगर था कि नहीं था, बस एक रफ डायग्राम बना रहा हूं, देखो ध्यान से, ये फिगर था कि नहीं था। ये वाला, इस वाले को बोलते हैं लेफ्ट लंग्स, तुमको राइट दिखता होगा, हमारे साइड कभी भी उल्टा होता है, उस दिन बोला था कि नहीं बोला था। ये लेफ्ट है और ये वाला कैसा है, राइट। पहले बात समझो, पॉइंट पॉइंट समझ लो। और ऐसे ही ये वाला यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। यहां से ये जो गोला गोला सा दिख रहा है ना, ये दिस इज ऑक्सीजन एयर, ठीक है। अब सुन लो पहले, उसके बाद ये वाला राइट लंग से और लेफ्ट लंग, ये देखो यहाँ पे एक गड्ढा है, सुनो, ये गड्ढा है ना यहाँ पे, इस गड्ढे को बोलते हैं नोच, ठीक है। और चूंकि यहीं पे होता है दिल, इसीलिए, और दिल को बोलते कार्डियक, इसलिए उसे बोलते कार्डियक नोच, क्योंकि इस गड्ढे में दिल होता है, इसी की वजह से छोटा होता है ये वाला हिस्सा, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे ऐसे ही तुम्हारा दिल होगा, ठीक है, कार्डियक नोच होगा कि नहीं होगा, बात क्लियर। हाँ चुप रहो, अभी आगे जब दिल पढ़ाएंगे तो समझना, इधर देखो पहले, ठीक है। ऊपर हमने बताया था कि ऐसे करके एडम एप्पल होते हैं, बोला था कि नहीं बोला था। ये वाला हिस्सा मैंने बोला था, उसमें मेल में होते हैं, फीमेल में नहीं होता है, इसलिए मेल की वॉइस काफी जो है भद्दी 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 होती है जी, मतलब थोड़ा वजनदार होती है
है, मोटी होती है, बेसुरा गाते हैं लोग, ऐसा है। और ये सुनो, जैसे सुनो, एक्सेप्शनल केस है कुछ लोगों में, जैसे हम बता रहे हैं जो सिंगर होते हैं जिनके में वो एडम सेपल जो है थोड़ा छोटा होता है, समझो बात को, उनकी आवाज जो है बहुत ही मीठी होती है, मधुर होती है। जैसे जुबिन नौटियाल को ले लो, या अरिजीत सिंह को ले लो, दर्शन रावल को ले लो, हैं। अरे हमारी आवाज तो इतनी जबरदस्त है कि क्या बताएं, खून निकलते हैं कान से। हाँ सुना देंगे, जुगनू आने लगेगा। सुनो, बात समझे कि नहीं, पहले ये हो गया ना, अब पहले आगे देखो। तो उसके बाद हमने कहा था कि ये जैसे इसमें आते हैं, इसमें ऐसे ब्रांचेज निकले होते हैं, इसमें छोटे छोटे से अंगूर के गुच्छे के जैसे जो ये निकले होते हैं। देखो मैं एक रफ डायग्राम तैयार कर रहा हूं, बिल्कुल इस पे मत जाना, मतलब बस समझना, ठीक है। देखो बहुत सी छोटे छोटे गुच्छे होते हैं, तो ये वाला छोटा जो दानेदार गुच्छा नजर आ रहा है इसे ही बोलते हैं एल्वोली, ठीक है। बताओ, एल्वोली हो जाएगा, होगा कि नहीं। और ये जो बड़ा वाला पाइप होता है, इस वाले मोटा वाले पाइप को ही ट्राइचिया बोलते हैं, पता है कि नहीं। ये मोटा वाला पाइप तो ट्राइचिया है। जैसे ही वो मोटा वाला पाइप से, यानी मेन पाइप से ये वाला पाइप अलग होता है, बात समझो, जैसे ही मोटे वाले पाइप से मेन पाइप अलग होता है, तो इस वाले को बोलते हैं क्या, इस वाले पाइप को बोलते हैं ब्रोंकिलस। बिल्कुल पूछेगा तो तुमको ये पूरा लिखना पड़ेगा, ही नहीं पूछेगा ब्रोंकिलस क्या है। अगर तुमको लंग्स का वो करना, उससे रिलेटेड अगर बोलता है, ठीक है, मतलब रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को बोलता है, तो वो कंप्लीट करना, ठीक है। होमवर्क ले लिया, ठीक है। अब सुनो, तो ये पूरा जो है तुमको करना पड़ेगा, क्लियर। और दूसरी बात समझो, यहाँ पे अब आगे जा करके तुम बताओ, ये मेन ब्रांच, सबसे मेन ब्रांच ये है ना, मेन। अब इससे छूटा, मतलब इस छूटा मतलब छोटा, बात समझो, इससे थोड़ा सा स्मॉल, ये वाला तो ये ब्रोंकिलस हुआ। अब इसके भी ये ब्रांचेस निकले हैं, तो ब्रोंकिलस से स्मॉल जो है जो होता है उसे ब्रांची बोलते हैं, ठीक है। ये सब याद करना पड़ेगा, क्या बोलेंगे, ब्रांची। तीन चीजों का, सबसे बड़ी वाली पाइप जो मेन, जो तुम्हारे नोज से होते हुए जो वाइंड पाइप आती है उसे ट्राइचिया बोलते हैं। वो उससे छोटी जो पाइप होती है, यानी उसके बाद जो कनेक्टेड होता है उसे क्या बोलेंगे, ब्रोंकिलस बोलेंगे। उसके बाद जो होता है ब्रांची होता है। देन जो है वो एयर जाता है किसके पास, एल्वली के पास। तो तुमसे एक क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द मेन, सबसे मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो वो होगा लंग्स। और अगर तुमसे बोलेगा कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल या कौन सी ऐसी चीज है जो रियल में फाइनली जो है उसको एयर से बाकी चीजों को सेपरेट कर देती है, यानी CO2 को हटा देती है और O2 को अलग कर देती है, यही अंगूर के गुच्छे जैसे जो दाने होते हैं। एल्वेली का काम ही होता है फाइनली जो है फिल्टर करना एयर को, समझे बात को। एल्वेली यूज करती है। और जस्ट लंग्स के नीचे जो है ऐसे ही डायफ्राम होता है, तुम चेक कर सकते हो, जिनकी हड्डी थोड़ी सी कमजोर होगी, यहाँ पे ये वाले, यहाँ से लंग्स है ये वाली, और यहाँ पे देखो ये वाला जहां से एप्स निकलते हैं, है ना, बनते हैं ना, ठीक है, सिक्स पैक्स। देखो, तो वो वाले उस वाले हिस्से से डाइफॉर्म होता है, यानी ये वाला देखो ऐसे वाला हिस्सा से क्या कराएगा तुम्हारा, ये डाइफॉर्म कहलाएगा। क्या, अरे बाबा रामदेव को देखो नहीं, तुम लोग देखे हो ना, जब वो अनुलोम विलोम करते हैं सुबह के टाइम, ऐसे करते हैं ना, तो उनका ये वाला हिस्सा डायफ्राम ऊपर हो जाता है, एकदम साफ साफ दिखाई देता है। और फिर नीचे ऐसे ऊपर नीचे होता कि नहीं होता है, समझे कि नहीं समझे। हाँ, एल्वोली, क्या, तुम डाइजेशन सिस्टम नहीं पढ़े थे क्या। चलो ये बताओ तो, फूड पाइप किससे कनेक्टेड रहती है, स्टमक से। और क्या, स्टमक किससे कनेक्टेड रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से। ये सब पढ़ाया गया था, कहाँ थे तुम जी। हाँ भैया, वो गोल गोल ही एल्वेली होता है, ठीक है। हाँ, कहाँ पढ़ लियो ये, कौन पढ़ाया जी, वो कौन ना मास्टर नाम है।
अरे भाई थर्ड फॉर्म सेकेंड फॉर्म पढ़े होगे नहीं पढ़े होगे? एल्वलाई एल्वलस। हाँ बोलो तुम। एनी क्वेश्चन? ठीक है आगे देखो। सुनो पहले इतना समझे कि नहीं समझे। और जस्ट इसके इस जो देखोगे ना यहाँ पे पहले समझो, ये जो लंग्स है इसके जस्ट बगल से देखो डॉट डॉट करके एक मेम्ब्रेन होता है, ये अलग से बनाना है तुमको। ये इसके चारों तरफ यानी कि जो फेफड़ा होता है लंग्स होते हैं उसके चारों तरफ एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन को कहते हैं प्लूरा मेम्ब्रेन। तो ये अगर तुमसे जब आएगा तो पूरा लिखना पड़ेगा तुमको फिगर बना करके, और बहुत ही मजा आएगा जब एक बार क्लियर करोगे, 2-3 बार फिगर बनाओगे ना तो एकदम समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। ठीक है बताओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ ये मेम्ब्रेन देखो दोनों साइड में बनाया हूँ, नीचे ये हार्ट है और इस ये वाले गड्ढे को कार्डियक नोच बोलेंगे। बताओ, मेम्ब्रेन दिखाया हूँ, मत बनाओ। बताओ हो गया? अब देखो लंग्स का काम क्या होता है, फेफड़े का काम सबसे पहले वर्किंग ऑफ लंग्स, तो काम क्या होता है देखो, बाहर से देखो जो एयर आता है ना तो ये काम करता है O2 को यहां पे ले जाकर फिल्टर करता है एल्वली, O2 को यहां से भेज देगा पूरी बॉडी में, नीड पड़ेगी ना उसको, हमारी बॉडी को O2 की जरूरत है, और यहीं से CO2 को हटा देगा। तो ये काम है इसका एल्वली सेल। और O2 और CO यानी कि सीधे सीधे लिख सकते हो सेपरेशन ऑफ O2 एंड CO2 फ्रॉम एयर। ठीक है, यानी अगर इसका वर्किंग देखा जाए तो ये क्या होगा, वर्किंग इसका काम जो है सेपरेशन ऑफ O2 एंड CO2 फ्रॉम एयर, यानी हवा में से क्या करेंगे O2 कौन करता है भाई, एल्वली करता है। इसीलिए एल्वली को जो है कहा जाता है इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। जब किसी चीज को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहा जाता है तो इसका मतलब समझते हो? बोलो। हाँ, यानी कि पूरी की पूरी जो है स्ट्रक्चर या अगर जो फंक्शन करता है वो एल्वली के द्वारा होता है। तो पहला काम जो है सुन लो पहले, सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन पूरी की पूरी रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स होता है। अगर लंग्स में देखा जाए तो कौन मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेपरेशन करने के लिए, तो वो है एल्वली। इसीलिए एल्वली को कहा जाता है कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का। उसके बाद जो है इसका वर्क क्या होता है, O2 और CO2 को सेपरेट करना। बताओ, और कहा जाता है तुमसे, तुम्हारे दिमाग में ये भी अगर क्वेश्चन बनता है, वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन तो नहीं बनते, नीलवटा सन्नाटा देखो, एक तो मूवी है जाके देख लेना। ठीक है, नीलवटा सन्नाटा। अभी नहीं जानते बॉलीवुड है कि हॉलीवुड है कि टॉलीवुड है कि भोजीवुड है, लेकिन जाके देख लेना। सुनो पहले, देख लेना। नीलवटे सन्नाटा मतलब तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं है, क्वेश्चन पूछना चाहिए ना। अंगूर के गुच्छे इसमें है, तुमसे पूछा जाए कि एल्वली कितने होते हैं, तो लगभग जो है अप्रोक्सीमेटली देखा गया है कि ईच लंग्स में, प्रत्येक लंग्स में जो है 1 लाख एल्वली पाए जाते हैं। तो ये लिख सकते हो तो लिख लो, 1 लाख एल्वली प्रेजेंट इन ईच लंग्स। ठीक है, हाँ लंग्स देखे हो, बिल्कुल देख सकते हो। देखो सुन, क्वेश्चन हमसे पूछा गया ना, नहीं तो यहीं आओ तुम ही, हेलो माइक को दे देते हैं, आओ। कौन आएगा? तो सुनो पहले, जो क्वेश्चन हो मुझसे सीधे डायरेक्ट पूछा करो तुम लोग। ठीक है, आपस में विवादास्पद तर्क तार्किक विलक्षण प्रतिभावान मत दिखाया करो अपने आप को। सुनो, कुछ ज्यादा बोल दिया क्या? हिंदी? ठीक है, ट्रायल क्लास चल रहा है अलग से उसका। रुको, तो कहने का मतलब ये समझो पहले बात, कुछ तुम पूछ रहे थे। देखो किसी भी बॉडी ऑर्गन्स को दो तरह से स्टडी किया जाता है। बताओ, एक को कहते हैं, डॉक्टर को दिखाने जाते हो ना जी, एक MD होता है, दूसरा क्या होता है? MD होता है और दूसरा MBBS होता है। क्या जो MBBS MD होता है वो MBBS नहीं होता है? हाँ, एक सर्जन होगा ना जो चीर फाड़ वाला होगा। तो मान लो तुमको अगर हार्ट से संबंधित बीमारी है, दिल से संबंधित बीमारी है, हाँ, तो तुम किसके पास जाओगे? कार्डियाई के पास जाओगे ना। हाँ,
जो दिल का डॉक्टर होगा। अब मान लो तुम क्या किए, सोचो, तो उसमें एक होता है कि जो ऊपर ही दवा तुमको दे दिया। सोचो, जो देख करके वो एमडी होते हैं जो, वो क्या करते हैं, दवा दे देते हैं, हाँ दर्द हो रहा है या क्या चीज़ है, जांच वाच लिख देंगे, दवा जांच के हिसाब से दे देंगे। और मान लो तुमको ऐसी बीमारी होगी जिसमें ऑपरेशन की जरूरत है, तो वहां पे तुमको सर्जन के पास दिखाओगे नहीं। तो जब भी किसी ऑर्गन की स्टडी होता है तो दो तरह से होता है। एक स्टडी को फिजियोलॉजी कहते हैं, फिजियोलॉजी, समझे कि नहीं, और दूसरी होती है एनाटॉमी। ठीक है, थोड़ा सा ये एनाटॉमी। तो तुम लोग मूवी वगैरह देखते हो, मुन्ना भाई एमबीबीएस देखे हो? देखो जा करके, 2 पार्ट में आया है, मुन्ना भाई एमबीबीएस 2 भी है क्या? अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत तेज पकड़े, और जब क्वेश्चन पूछ रहे तब। हाँ, तो जब मुन्ना भाई एमबीबीएस या लगे रहो मुन्ना भाई 2, जो भी होगा देखना दूसरा वाला पार्ट में, तो उसमें वो डेड बॉडी को वो जब वो करता है तो वहां पे बताता है किस तरह से एनाटॉमी है। तो जो बात मूवी देख के तुम लोग खुश हो जाते हो, ये नहीं देखते उसमें टर्म क्या क्या इस्तेमाल हो रहे हैं, क्या क्या यूज है। हाँ, तुम लोग तो खाली हीरो एंट्री मारते तो हल्ला करते हो। हाँ, बोलो। मैं बिल्कुल हल्ला नहीं करता हूँ, जानते हो। हाँ, वैसे तुम लोग बहुत तेज लड़के हो। सुनो, तो कहने का मतलब ये कि जो भी उसमें देखो खोजने की कोशिश करो कि क्या उसमें मिल रहा है, ठीक है। जो चीज़ है तो वहाँ पे जिक्र किया गया एनाटॉमी का। एनाटॉमी का मतलब ये है कि चीर फाड़ करके उसके अंदर की चीज़ें देखना, और बाहरी बाहरी केवल पढ़ाई करना क्या होता है, फिजियोलॉजी कहलाता है, ठीक है। तो तुम लोग पूरा इंटरनल पढ़ाई नहीं करते हो, बात समझे, ऊपर ऊपर पढ़ाई, मतलब ये वाला पढ़ो, समझे पहले बात को, गहन गहन अध्ययन। हाँ बोलो। ना 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 ना, तो तहस नहस कर दे रहे हो तुम। देखो, पहली बात तो तुमको पता है ना, बायोलॉजी सबको पहले पता है कि नहीं? बायोलॉजी, टू स्टडी अबाउट लाइफ इज नोन एज द बायोलॉजी। लॉजी वर्ड जो है लोगोस से मिलकर बना है, लोगो का मतलब होता है टू स्टडी, बायो मीन्स होता है लाइफ। अब देखो ये जो है दो हिस्से में टूटा, टूटा तो बहुत ही हिस्से में, लेकिन दो हिस्से में बता रहा हूँ मेनली, है ना। एक को कहते हैं क्या, जूलॉजी, ठीक है। दूसरे को कहते हैं बॉटनी। देखो, दो ही चीजें। अब ये जूलॉजी बॉटनी कैसे बना, किसके कॉन्सेप्ट को लेकर के बना, फ्लोरा और फौना को लेकर के। फ्लोरा मतलब फ्लावर से रिलेटेड है, ठीक है, और फौना मतलब क्या, ठीक है। तो कहने का मतलब फ्लोरा को देख करके बॉटनी बन गया, टू स्टडी अबाउट प्लांट्स, रिलेटेड टू प्लांट्स। अब उनके एक प्लांट की नहीं, सबसे खतरनाक अगर कोई पढ़ाई होती है तो समझ लो कि बॉटनी होती है। बॉटनी में अब पता है हजारों करोड़ों पौधे स्पीसीज पाए जाते हैं उसके, प्लांट्स। अधिकतर लोग ये जूलॉजी पढ़ते हैं लेकिन बॉटनी नहीं। बॉटनी सब पौधे के अलग अलग नाम होते हैं, और अगर गलती से तुम बॉटनी से कर, अच्छा, जो क्यों, जो ये जो चीजें आती हैं गेहूं में, वैरायटीज जो आती हैं, कौन रिसर्च करता है? गेहूं में कीट लगते हैं, कौन रिसर्च करके बताता है कि कौन है? चावल खरीदने जाते हो, कहोगे जूही बंगाल 555 दे दीजिए, सोनाली दे दीजिए, कौन खरीदेगा, कौन बनाएगा उसकी वैरायटीज? तो ये सब वैरायटीज है उसमें। तो वैरायटीज बदलते उसको क्या नाम है, प्रोडक्शन के हिसाब से, कि कम जगह में कितनी पैदावार हो, किस हिसाब से वैरायटी क्या स्पीसीज उसके चेंज किए जाए। तो ये बॉटनी है, सबके अलग अलग नाम होते हैं। अब जूलॉजी में टू स्टडी अबाउट एनिमल्स, ठीक है। तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये बताओ जूलॉजी पढ़ रहे हैं कि बॉटनी पढ़ रहे हैं? जूलॉजी पढ़ रहे हैं। और ये वाला जो हिस्सा पढ़ रहे हो ना, एनाटॉमी, अब क्या जाओगे गेहूं खेत में गेहूं के एनाटॉमी करने क्या? गेहूं कौन सा एनाटॉमी है, मसल को इसे खा जाओगे तुम लोग, हैं? तो हम लोग एनाटॉमी करेंगे इसका, ह्यूमन बीइंग का, एनिमल का, समझ रहे हो। और देखोगे वो जो होते हैं बकरे का एनाटॉमी कर देते हैं, मुर्गे का एनाटॉमी तो रोज होता है। हाँ, उसे बहुत फास्ट होते हैं। और तुमको अगर कह दिया एक बॉडी, एक डेड बॉडी का एनाटॉमी करने के लिए, तो तुमको पता ही नहीं चलेगा कहाँ से खोलना है उसको, ले करके उखाड़ने लगे मांस इधर उधर से नोचने हो रहे। लेकिन जो डॉक्टर होते हैं उनमें बताया जाता है कि एनाटॉमी कहाँ से किस जगह पे खुलने का वो है, स्ट्रक्चर यहाँ पे यहाँ पे। मोबाइल पे सर्च करके एनाटॉमी ऑफ डेड बॉडी देख लेना पूरा, या तुमको पोस्टमार्टम देख लेना, बढ़िया से पूरा डिटेल देखेगा। पोस्टमार्टम में कौन कौन से ऑर्गन रखे जाते हैं वो तुझे जानना जरूरी है। लेकिन फिर बाद में मत कहना कि सर बता दिया और रात में भूत आया हमको उठा ले गया, समझे? ये समझना, डरा नहीं रहे हम। अब एक दिन मैं किसी दिन डरावनी कहानी सुनाऊंगा, अपना डरावनी कहानी पार्ट 2। पार्ट 1 बता दिया था, तुम नहीं आते, ये सब पूरा बंद कर दिया था। ये क्या नाम है, लाइट वाइट,
फिजियोलॉजी में आउटर के हिसाब से, जैसे मान लो तुमको बुखार हुआ ना, तो बुखार हुआ तो क्या करेगा डॉक्टर, जा करके ऐसे ये नर्व चेक करेगा, तुमको थर्मामीटर लगा देगा, ये सब चेक करके सिम्टॉम्स को देख करके तुमको अगर दवा देता है। फिजियोलॉजी ऊपर ही देख करके स्टडी करना। अब मान लो कुछ ऐसी बीमारी होगी जिसको ऑपरेशन, यानी ऑपरेशन से रिलेटेड है, वो तुम्हारा एनाटॉमी हो जाएगा। बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, अगला जो बात रहे, काम नहीं, अभी 10-15 मिनट बाकी है। सुनो पहले, कौन सा गाना? अरे मुझे गाना नहीं आता है, वो तो मैं मजाक ऐसे कर दिया था। हम हाँ? कोई बात नहीं, गलत फहमी है तुम लोगों की, गलत फहमी है, दूर कर लो। सिंगर सिंगर सिंगर। अरे क्या तुम टीचर के बारे में ऐसे ऐसे लफ्ज तुम लोग निकालते हो? बट अल्लाह अल्लाह ताला तुझे माफ नहीं करेगा ऐसे बोलोगे तो। ये मतलब यार मैं समझा, अरे ये भगवान तास ना मत करो, पहले सुन लो अभी। तो पहले ये बात समझो, पहले ये तो हो गया, हम लोगों ने लंग्स तक पढ़ लिया। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि जो एयर आता है कौन कौन से ऑर्गन से होते हुए कैसे प्यूरिफाई होता है। ठीक है, तो एक एक रफली डायग्राम बनाएंगे जो तुम लोगों को बनाना होगा, और उसमें देखेंगे कैसे। तो सबसे पहले देखो, हवा आई, देखो यानी कि एयर, पूछे मास्टर से क्वेश्चन पूछे मत, तो फिर जिस दिन आएगा तभी मैं बताऊंगा। देखो हवा है, सुनो पहले, जुगनू मतलब बोलते हैं उसको, आई कर बगजोनी बोलते हैं उसको। सुनो, उसमें ये बोलते, सुनो, फायर फ्लाई ल्यूमिनियस है कि नॉन ल्यूमिनियस है? लुमिनियस है ना। तो ये बोला गया कि फायर फ्लाई अगर लुमिनियस है तो फायर फ्लाई में जो फायर होता है, जो आग होती है, वो कहाँ से आती है? आग मतलब ऐसे नाम लग गया, लेकिन एक्चुअली में जो जलता है, बर्निंग नेचर। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। एक केमिकल होता है, प्रेजेंट होता है, जैसे हम लोग बॉडी में हार्मोन सिक्रेशन होता है ना, उसी तरह से उनके बॉडी में जो है एक केमिकल होता है जो सिक्रेशन होता है। अब ये मैं उस दिन बोला था कि तुम लोग को केमिकल पता करना है, केमिकल कौन से होते हैं, सिक्रेट होते हैं, कैसे क्या करना, उस दिन बोला था कि अपने सर से पता करके आना। नहीं बताएंगे, आई एम ऑलवेज विथ यू। चलो इधर देखो, सुनो पहले, सुनो। तो अभी हवा है, एयर है, एयर आई, तुम्हारे नाक खुले हैं, है ना, अगर जाम ना हो तो फिर एयर उसमें घुस जाएगी, यानी कि एयर जो है तुम्हारे नाक में चलेगी, नोज में। देखो ये मैं स्टेप लिख रहा हूं और समझना है तुमको। एयर नोज में आई, नोज के बाद जो है एयर कहां पहुंचेगी? नोज के बाद फाइनेक्स आएगा, उसके बाद फाइनेक्स के बाद याद करो फिगर, फाइनेक्स के बाद एपिग्लोटिस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? घाटी का ढक्कन, एपिग्लोटिस, बताओ। उसके बाद एपिग्लोटिस जैसे ही मिला, एपिग्लोटिक्स बाद लाइनेक्स मिलेगा, इसी को वॉइस बॉक्स बोलते हैं, वोकल कॉर्ड। लाइनेक्स मिलेगा, और लाइनेक्स के बाद क्या मिलता है? विंड पाइप मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और विंड पाइप को बोले तो क्या बोलेंगे? ट्रैचिया। ये सब याद रहना चाहिए। सर पढ़ाते कि मैम? बायो कौन पढ़ाता है? ठीक है, देखो वाइंड पाइप हो गया। उसके बाद वाइंड पाइप के बाद क्या मिलता है बताओ? वाइंड पाइप के बाद क्या मिलेगा? लंग्स। वो सीधे सीधे किसके पास पहुंचेगा? लंग्स से जुड़ेगा। लंग्स में वो कहां जाएगा? लंग्स के बाद कौन कनेक्ट करेगा? ब्रोंकिलस। यही तुमको समझना है, स्पेलिंग पे मत जाना। उसके बाद किस पे आएगा? ब्रॉन्ची। उसके बाद किसके पास जाएगा? एल्वली के पास जाएगा। बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? और जैसे ही एल्वली, ये आगे मैं पढ़ाऊंगा अभी इसके आगे, अभी तो तुम यही पढ़े हो, लेकिन मैं प्योर करके दिखा दूंगा कैसे बने प्योर होगा। एल्वली के पास जाने के बाद वो पल्मनरी एक वेन होता है, जब हार्ट पढ़ाया जाएगा यहाँ सीधे जुड़ा रहेगा उससे, पल्मनरी वेन से।
ये हार्ट से जुड़ा रहेगा, यानी कि सीधे सीधे किसके पास पहुंचा, पल्मोनरी वेन से। और पल्मोनरी वेन जो है क्या किसके पास जाएगा, लेफ्ट ऑरिकल से जुड़ा रहेगा। ये सब पढ़ाया जाएगा आगे, लेकिन लिख लो। हम साइड हो जाएंगे, कैसे लिखेंगे जी, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल से जाने के बाद जो किस में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचने के बाद वो एरोटा में जाएगा, आगे पढ़ाएंगे बस नोट कर लो। और एरोटा में जाने के बाद वो लेफ्ट स्मॉल आर्टरीज में जाएगा, और सीधे सीधे वहां से जो है पूरी बॉडी ऑर्गन में फैल जाएगी। और पता है ये ऑक्सीजन जो है ब्लड के थ्रू जाता है, ब्लड में ही हो करके जाता है ऑक्सीजन, ठीक है। हाँ, तो ये समझना तुम लोग। अभी तुम लोग केवल यहीं तक पढ़े हो क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ है, और यहाँ से जो ये वाला हिस्सा है ना, ये बात जानते हो किसका पार्ट है, सर्कुलेटरी सिस्टम का। तो जब सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाएंगे तो वो बता देंगे। तो एक बार जब सब मिक्स हो जाएगा तब तुम्हारे दिमाग में क्लियर हो जाएगा कि आखिर में कैसे जो है बॉडी और किस तरह से ये सारी चीजें होती हैं। सुनो, फाइनेक्स जो होता है मैं बताया था कि कॉमन होता है किसके लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए कॉमन होता है ना। ऐसे फिगर बनाया था कि नहीं बनाया था, देखो यहाँ पे ये वाला कॉमन। एक बार जो तुम लोग नोट करते हो उसको ध्यान से रिवाइज घर पे करते नहीं हो, करते तो ऐसे नहीं होते हैं। हो गया ना। तो ये देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम खत्म हुआ, और एक कुछ नॉर्मल चीजें हैं तुमको समझना जरूरी है कि ब्लड में जानते हो हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जो ऑक्सीजन होते हैं वो ब्लड के थ्रू ही जाते हैं, ब्लड से होकर के जाते हैं, ठीक है। और दूसरी बात एक चीज और समझोगे, ह्यूमंस 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है, मतलब 1 मिनट में, अरे 72 बार तो दिल धड़काते हो तुम अपना, 12 से 16 बार, 1 मिनट में 12 से 16 बार जो सांस लेता है। और एक चाइल्ड अगर छोटा सा बच्चा है तो किसी यंग मैन से ज्यादा सांस लेता है तीव्र गति से, और बूढ़ा तो 20 से 25 उसका रेंज होता है। बच्चों का 20 से 30, 20 से 25 के रेंज में होता है, ठीक है। यहाँ तक समझे कि नहीं समझे। देखो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेस्पिरेशन फ्यूल्स क्या होता है। तो रेस्पिरेशन फ्यूल्स जानते हो किसे कहते हैं, फ्यूल्स का मतलब होता है कि एनर्जी, मतलब ईंधन जो होता है वो एनर्जी तो देता है। तो जो रेस्पिरेशन फ्यूल्स होता है तुम्हारा वही होगा क्या, सब मुंडी हिला दिए, ग्लूकोज होगा, क्योंकि रेस्पिरेशन होने के बाद वो टूटता है ना ग्लूकोज में, तो ये चीज होता है। बस आज का लेक्चर समाप्त हुआ, थैंक यू सो मच।